टू एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और गौ लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अ गेटवे टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग। आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है अच्छा पोषण वाला, विष मुक्त, जहर मुक्त, केमिकल फ्री अन्न फूड, और यही हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन की। मित्रों, सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे। Go Life Sciences, a pioneering force in agricultural innovation where tradition meets new age science to develop sustainable farming practices. Our vision is to lead the brown gold revolution by integrating ancient Panchagavya knowledge with modern science, and our mission is to create an ecosystem where indigenous cows play a pivotal role in revolutionizing agriculture globally. Our groundbreaking initiative involving nanotechnology turns fermented biogas slurry from cow dung and agricultural residues into valuable concentrated nutrients through nanoformulation, which are then converted into Gautilizer Gold, an advanced organic fertilizer. This organic nanofertilizer enhances soil quality, improves nutrient availability, and augments water retention, leading to economic benefits for farmers and cultivation of healthier, more nutritious crops. We prioritize safeguarding water quality and soil organisms and reflecting our commitment to supporting Gauvansh. Our fertilizers serve a dual purpose, sustaining sacred cows and fostering meaningful connections between conversion plants, farmers, farmer-producer organizations, that is FPOs, and Gaushalas. This fully indigenous solution helps resolve the problem of waste disposal through fulfilling the vision of both Make in India and Swachh Bharat. Go Life Sciences is not just a startup. It's a transformative movement merging ancient wisdom with modern innovation. Join us in the brown gold revolution. Let us create a greener and more prosperous earth for generations to come. Such a nice presentation. इससे पूरा पता चलता है हमको कि what is Go Life Sciences about. Need of fertilizer for farmer. मित्रों, हजारों साल से दुनिया में खेती हो रही है, क्योंकि जब से मनुष्य डेवलप हुए तब से उन्होंने खेती की शुरुआत की। और जब उन्होंने खेती की शुरुआत की तब उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो जमीन इतनी अच्छी थी कि उनको कोई भी चीजों का प्रयोग नहीं करना पड़ता था, आसानी से अच्छी खेती हो जाती थी। ये सारी चीज लगभग लगभग पिछले 50-100 साल पहले तक चल रही थी। मगर पिछले 50 साल में केमिकल फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस हुए। मगर आज भी चाहे आप बायो फर्टिलाइजर डालो, चाहे आप काऊ डंग डालो, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइजर डालो, बट आपको फार्मिंग अच्छा करने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, अच्छा आउटपुट लेने के लिए यू नीड फर्टिलाइजर। तो खेती की अगर बात करेंगे, तो किसानी की अगर बात करेंगे, तो उसका एक अविभाज्य अंग है, वो है फर्टिलाइजर। और अगर टोटल सेल ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया की बात करें तो 2024 का जो 24 में जो एक्सपेक्टेड सेल है वो है 43.32 बिलियन यूएस डॉलर। इतनी बड़ी फर्टिलाइजर की मार्केट है। एजम्पशन ऐसा कहते हैं कि 2030 तक में 62.83 बिलियन डॉलर का इंडिया का मार्केट होगा फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 2.5% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2023 फ्रॉम अ ईयर एगो टू टच 102.12 लाख टन या लीटर, जो भी बोलो। इतना बड़ा फर्टिलाइजर का मार्केट है और इसमें से बहुत सारा फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो इतने बड़े मार्केट में हम सबके पास एक सुनहरा अवसर आया है एंटर करने का, और वो एंट्री हम कर चुके हैं। मित्रों, केमिकल फर्टिलाइजर से अगर हम बात करें तो बहुत सारी उसकी समस्या है। सबसे पहले केमिकल खाने के कारण जो आज प्रॉब्लम हो रहे, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, क्योंकि जब हम वो फर्टिलाइजर जमीन में डालते हैं, उस पर पानी खेती के लिए डालते हैं, चाहे बारिश होती है, वो सारा वाटरवे पॉल्यूशन, मतलब हमारे पानी में, चाहे वो भूगर्भ जल हो, चाहे कुएं हो, तालाब हो, हमारी नदियां हो, ये सब में जाता है।
टेक्निकली हम हमारी नदियों को गंदा कर रहे हैं। हम भारतीय लोग नदी को क्या कहते हैं? नदी हमारी माता है। मगर मुझे बताओ, आज के जमाने में केमिकल भरा सारी चीजें, गंदगी कहाँ जाती है? नदियों में जाती है। इसको बदलने की हमको जरूरत है मित्रों। इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, ये फर्टिलाइजर हम केमिकल वाला जब यूज करते हैं तब वो हवा में जाता है। चाहे उसको आप यूज करो, चाहे किसी क्रॉप को आप जलाओ, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होगा तो वो जाएगा। इस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर के कारण हर जगह पे पॉल्यूशन हो रहा है और जमीन से लेके आसमान तक हर जगह पे समस्या हो रही है। कैंसर फार्मिंग, टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत ही कठिन वर्ड है कहना, मगर ये एक हकीकत है। आज हर जगह पे सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। कैंसर के जो मेजर कारण है वो है केमिकल। और सबसे ज्यादा केमिकल मनुष्य के शरीर में, प्राणी के शरीर में कहीं से जाते हैं तो वो है अनाज, फूड। आज आप सबको पता है एक ट्रेन है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। वो ट्रेन पंजाब के भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर जाती है। बीकानेर में कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के लिए वो ट्रेन जाती है। उसको कैंसर ट्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस ट्रेन, कैंसर ट्रेन, और ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको डराने के लिए कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। इस वीडियो में तीन चीजें महत्वपूर्ण है समझने के लिए। पहली ये कि यस, आज केमिकल के कारण कैंसर हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर बेचने के लिए आपको माइक्रोवेव, रशिया का टूर, ऐसी ऑफरें दी जा रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण कि अगर इसमें से नहीं निकले तो हम सब बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हम सब ऑलरेडी एक मिशन पे है और हमने ये ठान के रखा है कि हम भारत को सुजलाम सुफलाम करेंगे और कैंसर मुक्त खेती की तरफ तो हमको जाना ही है। तो इस मिशन को हमें आगे ले जाना है। न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात करें तो आप देख सकते हो, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विल कॉज 50% राइज इन कैंसर केस। ये अमित शाह जी, गृह राज्य मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नेशनल सॉरी। लोकल फ्ली स्लो पॉइजन विलेज, गांवों के पानी में पॉइजन आ रहा है। पेस्टिसाइड हब अब switching to organic farming. According to a recent published study, 385 million people in agriculture fall ill from acute pesticide poisoning every year. According to the study, about 11,000 people in agriculture die each year from poisoning, not counting death by suicide related to pesticide. मतलब पेस्टिसाइड जो छिड़कने वाले किसान है ना, वो किसानों की जान भी इस पेस्टिसाइड के कारण जा रही है। अब इसको थोड़ा दबाया जाता है या हमको नहीं पता चलता, बट ये एक हकीकत है। भले दबे शब्दों में, मगर ये बाहर आती है और हम सबको इसको बदलने के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। आज का ये एक आर्टिकल है, आज के दिन का, आज ही मुझे आर्टिकल मिला है। आईसीएमआर के इसमें स्टडी आया है, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है भारत का सबसे बड़ा, जो स्टडी करता है कि हम जितना चावल और गेहूं खाते हैं ना, उससे ज्यादा हम उसमें टॉक्सिक खा रहे हैं। अरे हमें भोजन न्यूट्रिशन के लिए, सेहत के लिए चाहिए कि हमें भोजन जहर के लिए चाहिए? बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, कुछ दो तो हम करेंगे। हमको करना होगा, शुरुआत करनी होगी, और वो हमने कर दी मित्रों। ये पूरा आर्टिकल मैंने शेयर किया है, मैं फिर से ग्रुप में शेयर करूंगा, आप इसको पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इसको बदलना पड़ेगा। और एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन में कुदरती रूप से बैक्टीरियाज होते हैं जिनका काम पोषण बढ़ाना है। बैक्टीरिया जो कुछ हम डालते हैं जमीन में उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करता है। हम अर्थवर्म, जिसे हम गुजराती में अळसिया, मराठी में गांडूळ, ऐसे नामों से बुलाते हैं, ये एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था करके रखी है। उसका पीएच मेंटेन करना, उसमें उसमें ऑक्सीजन किस तरह से अंदर जाए, प्रकृति की व्यवस्था को हम डिस्टर्ब कर देते हैं जब हम केमिकल का यूज करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, पहले हम थोड़ा केमिकल डालते थे, फिर हमने ज्यादा केमिकल बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, और हर साल हम बढ़ाते जा रहे हैं। बट इस सब के बाद भी जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, और अल्टीमेटली आवर लैंड इज बिकमिंग डेड, हमारी मिट्टी मृत हो रही है। धरती माता की जो कुदरती शक्ति है वो खत्म हो रही है। तो ये एनवायरमेंटल इश्यू है, पानी का प्रॉब्लम, हवा का प्रॉब्लम, ये सारी चीजों से निकलना होगा दोस्तों।
इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की बात करें तो जब खेती में जमीन बंजर होते जाएगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर केमिकल यूज करना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा जाएगा और अल्टीमेटली किसानों का नुकसान हो। दूसरा ऐसा होता है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत का करोड़ों अरबों रुपये, लाखों करोड़ों रुपया विदेश में जा रहा है फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं। तो इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या है मित्रों? द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इज ब्राउन गोल्ड रिवोल्यूशन बाय गो लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। यस, गो लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड आप सबके लिए लेके आया है एक नई क्रांति की शुरुआत, और इस क्रांति को हम कहते हैं ब्राउन गोल्ड रिवोल्यूशन। इसका लॉन्चिंग इवेंट हुआ अभी 19 तारीख को, 19 जनवरी को मुंबई के सहारा स्टार होटल में, जहां पे पराग्वे और गौटेमाला के एम्बेसडर्स मौजूद थे। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट आसिफ इकबाल सर मौजूद थे, एमएलए पराग अलौनी मौजूद थे, मैं था, डॉक्टर चेतन सर जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हैं, पीएचडी होल्डर है, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई है, जिनके पास 20-20 पेटेंट है, ऐसे व्यक्ति वहां पे थे। हमारे एसएसके भारत ग्रुप के चेयरपर्सन एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय को उस दिन आईटीओ और भारत सरकार की तरफ से ट्रेड कमिश्नर फॉर यूरोपियन रीजन, यूरोप और एशिया के कंबाइंड रीजन, यूरेशिया रीजन के लिए नियुक्त किया गया। उस दिन हमने इस प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने लॉन्च किया, और उस दिन कम से कम 100 से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर्स वहां पे मौजूद थे, अलग अलग उद्योगपति मौजूद थे, और लाइव प्रोग्राम ये पूरे देश में कम से कम 1000 लोगों ने देखा था। और उसके बाद हमको जबरदस्त इंक्वायरी, जबरदस्त डिमांड सामने से आने लगी। हम नहीं जा रहे, लोग हमको बोल रहे सर हमको ये चाहिए, हमें ये करना है। तो ये लॉन्च हुआ था। इसके बारे में न्यूज़पेपर में कंटिन्यूस आर्टिकल आ रही है, आप दैनिक भास्कर में देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक खेती की लोकप्रियता बढ़ने के बाद अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया गया है। गौ संरक्षण के उद्देश्य से नैनो टेक्नोलॉजी में संशोधन कर बनाए गए इस उत्पाद से किसानों और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से गाय के गोबर और गौमूत्र को फॉर्मुलेशन के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से यह उत्पादक बनाया गया है। ये आपको मैंने शेयर किया है, आप इसको पढ़ सकते हो। और पेपर में आया है, बहुत सारे सोशल मीडिया वालों ने इसको किया है। इसमें देखिए हेडलाइन गुजराती में, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फर्टिलाइजर नहीं बल्कि एक गोटिलाइजर, एग्रीकल्चर केमिकल बाजार में गौमयी ऑर्गेनिक की एंट्री। कितना सुंदर शब्द लगता है, गौमयी ऑर्गेनिक। गौ यानी माता, और माता के आशीर्वाद से बना हुआ एक ऑर्गेनिक। और सचमुच मैं यहाँ पे गौ लाइफ साइंस की टीम को बहुत बहुत वंदन नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से सोचा जिसने किसी हिम्मत ही नहीं की थी, क्योंकि लोगों का एक ही मानना था कि यह नहीं हो सकता, मगर इन्होंने अलग सोचा, और सोचा नहीं करके दिखाया। तो इनको सैल्यूट करता हूं मैं पूरे एसएस के भारत परिवार की तरफ से। मित्रों, गौ लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड की रचना, इसका बनना, इसके पीछे का कारण है भारत के प्राचीन विज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ के इस तरह से प्रोडक्ट को लाया जाए जिससे सबका भला हो। इसकी शुरुआत अहमदाबाद में हुई, ये कंपनी अहमदाबाद से रजिस्टर है, दर्शनी बेन अदानी इनके डायरेक्टर है, और उनके एक विजन मिशन, एक अलग मिशन, पैसे नहीं, पैसे बहुत है उनके पास, ये लोगों को विष मुक्त अन्न देना है, खेती केमिकल फ्री करनी है, एनवायरमेंट बचाना, और सबसे ज्यादा जो उनका मकसद है भारतीय गौवंश की रक्षा। भारतीय गौवंश के बारे में प्राचीन शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। वो लोगों ने इसलिए कहा था क्योंकि उसके इनको इसके पीछे का विज्ञान पता था। आज से कुछ साल पहले कोई आयुर्वेद को नहीं मानता था। आप सबको पता है जब कोरोना हुआ ना, तब अमेरिका में भी लोगों ने अगर कुछ पिया तो भारत का काढ़ा पिया। भले उनके पास काढ़ा नहीं था तो हल्दी डाल के उबाल के पिया, क्योंकि उनको पता चला ये क्या है। आज से कुछ वर्षों तक लोग योग को उतना नहीं मानते थे, आज दुनिया में योग मनाता है। पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। उसी तरह से गाय के पीछे भी एक विज्ञान था जो हमारे पूर्वजों को पता था। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, ये एक धार्मिक शब्द लगता है, मगर ये उसके गुण की प्रशंसा थी, और उनको पता था कि इसके अंदर कितना गुण है। और ये भारतीय गौवंश की रक्षा करने के साथ साथ उसके जो गुण है उसको आधुनिक विज्ञान के माध्यम से
उस तरह से डेवलप करना कि सबके लिए कल्याण का ये कारण बने। ये है गो लाइफ साइंसेस का विजन, मिशन और गोल, और ये लेके अब हम आगे आए हैं। इसमें देखो मित्रों, आमतौर पे क्या होता है कि बायो फर्टिलाइजर से लोग डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बायो फर्टिलाइजर से शायद प्रोडक्शन नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। उसका कारण ये होता था कि उसमें जो पोषण तत्व होते हैं वो उतनी मात्रा में नहीं होते थे। तो गो लाइफ साइंसेस की टीम ने यूनिक नैनो, सबसे एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि इसमें सारे पोषण तत्व है और जितने जरूरत है उससे अधिक ही है। नैनो माइक्रोन, 100 नैनो माइक्रोन से छोटे पार्टिकल साइज, इस तरह से इसको बनाया गया है। और आपको, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि अमेरिका ने भी इसको अपनाया है। और अमेरिका में $100 प्रति लीटर, मतलब 8,500 से 9,000 रुपए में ये फर्टिलाइजर गो लाइफ साइंस का लोग लेते हैं। आप सोचिए कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ये हमारे लिए। अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो इसमें प्योरली मेजर जो बेस है, गाय का गोबर और गौमूत्र। गाय के गोबर और गौमूत्र को हम एकदम नॉर्मल गिनते हैं, हमको लगता है अरे इसकी क्या वैल्यू है, ये तो हमारे गांव में पड़ा है। मगर यही चमत्कार का कारण है, और गाय माता ही चमत्कार की जननी है। और हम सबको ये एक वरदान मिला है, वरदान। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, पीएच लेवल मेंटेन करता है, ऑक्सीजन डिमांड अच्छा करता है। जो कुछ एक पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए ना, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट इस फर्टिलाइजर के माध्यम से मिलती है, क्योंकि इसको नैनो टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और एक्सट्रैक्ट करने के कारण जो जरूरत होती है उससे ज्यादा मिलता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पेड़ को नाइट्रोजन की मात्रा 2% लगती है। हम जब यूरिया डालते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 46-47% होता है, और बाकी का 53% क्या होता है मित्रों? नमक, सॉल्ट, गोली बनाने के लिए। वो हानिकारक है, वो फायदे का नहीं है। इसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, 4.89%, और पेड़ की रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 2%। अरे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही ना। हमारे एक किसान भाई ने मुझे बताया था कि सर, एक ही बायो फर्टिलाइजर हमने देखा अभी तक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.25 से ज्यादा है। दो चाहिए तो 5 है। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है मित्रों, और इसके कारण इसका रिजल्ट भी चमत्कारिक है, और इसके डेमो की ऑलरेडी हमने शुरुआत कर दी है। इसके साथ साथ एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हाथ में है गौमूत्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। ये आईआईटी बॉम्बे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी होल्डर हैं। जी हाँ, पीएचडी होल्डर आईआईटी बॉम्बे से। इन्होंने पिछले कई सालों से पंचगव्य पे रिसर्च किया है। जब गौमूत्र की बात आती है तो दो तरह की धारणाएं होती हैं। जो धार्मिक तरीके से मानते हैं वो कहते हैं गौमूत्र में बहुत सारी औषधियां हैं, ये औषधि के समान है और बहुत सारे लाभ इससे मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अंधभक्ति है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह के दूसरे जानवर की तरह ही ये मूत्र है। लेकिन इन दोनों धारणाओं को साइंटिफिक तरीके से पूछेंगे हम डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से कि क्या वास्तव में गौमूत्र में कुछ ऐसे तत्व हैं जो लाभकारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी किया हुआ है, तो आप जो भी कहेंगे वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और वो आपने रिसर्च के आधार पर ही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग धार्मिक भावनाओं के आधार पर कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है तो उसी को मानते हैं। तो आपने दोनों तरीके से बताइए इसके गौमूत्र पे कि क्या रिजल्ट है या गौमूत्र में क्या चीज़ है जिसको लोग कहते हैं काम की। जी प्लीज़। ऐसा है कि जो चीज़ कहते हैं कि ये गौमूत्र बॉडी का वेस्ट है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शब्द है वेस्ट, इसकी परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट? नथिंग इज़ वेस्ट इन द नेचर। ये तो बस एक नज़रिया है, जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको हम वेस्ट कह देते हैं। जैसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा सड़क पे उड़ रहा है तो कह सकते हैं वेस्ट है। यदि उसको रिसाइकिल करके थैलियाँ या कुछ टॉय बना लेते हैं तो वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ में कन्वर्ट हो गया। तो नथिंग इज़ वेस्ट इन द नेचर, है ना। नेचर नेवर जनरेट्स वेस्ट। तो ये भी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि गौमूत्र भी वेस्ट नहीं है। इसका एनालिसिस हमने करवाया तो इसमें 6 तत्व तो वो पाए गए जो बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और उनकी टैबलेट्स लेते हैं क्योंकि बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी है। पहला इसमें कैल्शियम, आयरन, तीसरा जिंक। जिंक को जो है
इम्यूनो बिल्डिंग के लिए कोविड में भी टैबलेट देते हैं। चौथा इसमें मैग्नीशियम, पांचवा पोटेशियम और छठा सोडियम। ये 6 मिनरल्स तो इसमें भरपूर पाए गए, जिसमें बॉडी में डेफिशिएंसी है इस वजह से कि आजकल हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, तो आरओ में बॉडी के लिए जो 6 तत्व जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये 6 का मिनरल मिक्सचर्स जो है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स पाए गए हैं, और हमारे जो स्वयं मूत्र में भी जो है ना एक एंजाइम पाया जाता है। तो मित्रों, ये एक पीएचडी होल्डर आईआईटी मुंबई के व्यक्ति है, कोई आम इंसान नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे। और इन्होंने कहा है कि इसके अंदर ये साइंटिफिकली पाया जाता है। गो लाइफ साइंस ने क्या किया है, इसको प्योर किया है, इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है, और जो अच्छी चीजें हैं उसको लिक्विड फॉर्म में दिया है। तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपके मन में कोई शंका भी नहीं रही होगी कि गौमूत्र का कितना फायदा है। तो मित्रों, गो ग्रो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। 1 लीटर की बोतल 799, आधे लीटर की बोतल 399। गो ग्रो इज अ रिवोल्यूशनरी ग्रोथ स्टिमुलेटर पैकेट in a convenient container specially formed to promote the health and growth of all type of forage plants. With its unique formula, Go Grow target the root, foliage, flower and fruit of the plant, providing comprehensive support for their growth and validity. तो मित्रों, जब आप गो ग्रो का उपयोग करते हो, जब कोई पेड़ छोटा है, आपको उसका वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, चारे की सारी फसलों के ग्रोथ के लिए, आपके नेपियर ग्रास के लिए, हर जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो। और ये एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, एक जबरदस्त न्यूट्रिशन देता है और इसके कारण पेड़ों का जबरदस्त ग्रो होता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा गोटिलाइजर गोल्ड, ये तो चमत्कार है मित्रों, चमत्कार। इसकी एमआरपी है 1 लीटर की 1699 और आधे लीटर की 849। मित्रों, गो गोल्ड इज स्पेशली डिजाइन फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। मतलब फूल आ रहे हैं तो फूल ज्यादा आए, अगर फल पकड़ने में फूल को दिक्कत हो रही है तो आराम से वो पकड़े, आउटपुट ज्यादा आए, रंग अच्छा आए, टेस्ट अच्छा आए, ये सारे पर्पस गोटिलाइजर गोल्ड से सोल्व हो सकते हैं। और ये भी अपने आप में एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसका हर किसान भाई को अब उपयोग तुरंत शुरू करना चाहिए। यू शुड नॉट वेट। अब जहर से मुक्त होने का समय आ गया है एंड वी शुड बिगिन इमीडिएटली। हाउ टू यूज इट मित्रों, आमतौर पे यूरिया के दानों को हम खेतों में डालते हैं, बायो फर्टिलाइजर में बहुत लोगों ने दाने बनाए वो भी खेतों में डालते हैं, मगर सबसे अच्छा अगर तरीका कोई है तो डायरेक्ट देने का, यानी स्प्रेयर। स्प्रेयर देने से क्या होता है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जब आप इसको पत्तों पे छिड़कोगे तो कवरेज एरिया बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी है तो तुरंत वो उस वनस्पति के अंदर चला जाएगा, मैक्सिमम आधे घंटे में। और इसको छिड़कने का समय सुबह का समय या शाम का समय, कड़ी धूप में ना छिड़के। और ये छिड़कने के बाद आधे घंटे में अंदर चला जाता है और अपना काम करना शुरू करता है। पेड़ों को, पौधों को, वनस्पति को, फसल को पोषण देता है, ताकत देता है। इसके कारण ठंडी में जो फसल ग्रोथ नहीं होती वो भी अच्छी ग्रोथ होती है। जो फसल फूल छोड़ देती है, क्योंकि फसल का एक नेचुरल गुण होता है कि वो अपनी कैपेसिटी के उतना ही काम करता है, मगर जब आप ये देते हो तो वो उसको पकड़ के रखता है, क्योंकि उसको ताकत मिलती है। ताकत मिलने के कारण जब हम अच्छा भोजन करते हैं तब हम ताकतवर होते हैं, और ताकतवर होते तो हमको छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती ना। तो उसी तरह से जब पेड़ पौधे ताकतवर हो गए तो उनको भी छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी, और ये भी फायदा होता है। और एक पेड़ की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोडक्शन देने की, आउटपुट देने की, वो इसके कारण यूटिलाइज होती है। 15 लीटर पानी में 45 ml मिक्स करके फॉगी स्प्रे करना है। 4 माइक्रोन से छोटे नोजल से हमको स्प्रे करना है इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। और मैं आप सबको यही कहूंगा, पानी में ना डाले, ड्रिप में ना डाले, इसको स्प्रे करें और इसका जबरदस्त अनुभव ले। इसका अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग वाइज, तो मैं सीधा गोल्ड की ही बात करता हूं। मित्रों, मुझे मेरे किसान भाइयों ने बताया कि 1 एकड़ में अगर हमको एक नॉर्मल क्रॉप में एक बार में छिड़काव करना है तो हमको 90 लीटर पानी चाहिए। तो 90 लीटर पानी में अगर मैं 50 ml भी पकड़ लूं तो 300 ml गोटिलाइजर गोल्ड लगेगा। एक स्प्रे आज किया, मतलब वनस्पति हमारे पेड़ पौधे थोड़े से बड़े हैं, समझो 1 महीने के हो गए, फिर हमने किया, फिर 15 दिन बाद किया, फिर 1 महीने बाद किया। 3 स्प्रे में उसको जो पोषण चाहिए सब मिल जाता है। और 3 स्प्रे में 1 लीटर में से सिर्फ 900 ml जाता है। अगर 1 लीटर भी गया तो आप सोचो कितना इकोनॉमिकल पड़ता है। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार आप इसका
1 महीने पे, 3 महीने पे ज्यादा ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। बट जहां पे 8 से 10,000 से लेके 25,000 तक 1 एकड़ में फर्टिलाइजर को पैसे जाते हैं मित्रों, वहां पे ये 4-5 हजार मैक्सिमम में आपका पूरा काम हो सकता है। गोटिलाइजर ग्रो, गो ग्रो, इसका उपयोग हम स्पेशली गन्ने के लिए कर सकते हैं, नेपियर के लिए कर सकते हैं। गोटिलाइजर गोल्ड का उपयोग हम सारे फल, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप सबके लिए कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। हमने इसके डेमो की शुरुआत कर दी है। अभी 2 तारीख से हम टूर करेंगे, जहां पे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में वलसाड़, नवसारी और सूरत तक हम जाएंगे, फिर नासिक, पूना में जाएंगे। इस तरह से पूरी टूर हमने प्लान की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद आके डेमो करके अभी 15 दिन बाद और 1 महीने में आपको खुद को पता चले कि क्या चेंजेस है। 2 महीने में तो इतिहास बना देगा सर ये प्रोडक्ट, और इतना अच्छा इसका गुण आएगा, रिजल्ट आएगा, इसके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास। लेट्स नाउ यूनाइट टुगेदर फॉर ब्राउन गोल्ड रिवॉल्यूशन। मैं कार्तिक रावल, मैनेजिंग डायरेक्टर एसएसके भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप सबका ब्राउन गोल्ड रिवॉल्यूशन इस क्रांति में जुड़ने के लिए, इसमें जुटने के लिए, इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मिलके करते हैं हम लोगों के लिए करते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए करते हैं, केमिकल फ्री भारत बनाने के लिए करते हैं, सुजलाम सुफलाम भारत बनाने के लिए करते हैं, और सब मिलके इसको करके दिखाते हैं। लेट्स डू इट, करके दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवंतु, थैंक यू।